तो उसकी भी किताबें पढ़ी हैं। खैर जन्म पत्नियाँ वगैरह तो मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन वो सब पढ़ा तो है ही। तो मैं आपको कुछ ये निवेदन कर दूं, बता दूं। एक आप लिख लें, इसको तो आप रिकॉर्ड कर लें। क्या इसमें रिकॉर्ड करना है? आपके बच्चे विवाह के लायक हो रहे हैं तो ये ज्योतिष हमारे वेद की आंखें हैं। ये ज्योतिष का बड़ा प्रभाव है। ये ज्योतिष है नहीं का ग्रहण बाद में पड़ता है, पंचांग पहले बता देता है। सूर्य भगवान बाद में निकलते हैं, पंचांग पहले बता देता है कि इतने बज करके इतनी मिनट पर सूर्य नारायण निकलेंगे। ये अपना ज्योतिष कितना परिपक्व है। तो यदि किसी बच्चे का विवाह यदि किसी बच्चे का विवाह बैसाख के महीने में हुआ है, लड़के का जन्म, पुत्र का जन्म बैसाख के महीने में हुआ है, तो उसके लिए आप जब रिश्ता देख रहे हैं तो लड़की का जन्म भादों, कार्तिक या फूस के महीने में हुआ हो तो यह जोड़ी बहुत आनंदित मग्न, बिना लड़ाई झगड़ा, पूरे आनंद ही आनंद होंगे। सुन रहे हैं आप? मैं तत्काल बता रहा हूं, यदि बैसाख के महीने में जिन लड़कों का जन्म हुआ है तो ये एक बार जन्मपत्री देख लेना। भादों में, कार्तिक में या फूस के महीने में जन्मी हुई लड़की इस लड़के के लिए ज्यादा बढ़िया रहेगी। यदि किसी बच्चे का जन्म ज्येष्ठ मास में हुआ है तो उसके लिए लड़की क्वार का महीना, अगैन का महीना या माघ के महीने में जन्मी हुई लड़की ज्यादा सूट करेगी। यदि किसी लड़के का विवाह आषाढ़ के महीने में हुआ है तो उस बिटिया का जन्म यदि कार्तिक में, फूस में और फाल्गुन में हुआ हो तो वह बहुत ज्यादा बढ़िया है। यदि किसी लड़के का जन्म सावन के महीने में हुआ है तो उसके लिए जब आप वधू देखें तो लड़की की जन्मपत्री देखें, अगहन, माघ, चैत्र और ज्येष्ठ के महीने में जन्मी हुई बच्ची ज्यादा प्रभावशाली रहेगी। जिनके बच्चे विवाह के लायक हैं तो वो सुन लें, ये वीडियो नहीं मिलेंगी आपको। यदि किसी लड़के का विवाह किसी लड़के का जन्म भादों के महीने में हुआ है तो उसके लिए जब आप संबंध करें तो लड़की फूस के महीने में, फागुन के महीने में या बैसाख के महीने में जन्मी हुई बेटी ज्यादा सूट करेगी। यदि किसी बच्चे का जन्म उसका क्वार के महीने में हुआ है, जैसे आश्वन मास भी कहते हैं, लड़के का जन्म क्वार में हुआ है तो उसके लिए लड़की माघ के महीने में, चैत्र के महीने में या जेठ के महीने में जन्मी हुई बेटी ज्यादा उसके लिए बढ़िया रहेगी। यदि किसी लड़के का जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है तो उसके लिए जो लड़की आप देख रहे हैं उसके लिए बैसाख, आषाढ़ या फागुन के महीने में जन्मी हुई बेटी ज्यादा प्रभावशाली होगी। यदि किसी लड़के का जन्म मार्गशीर्ष, अगैन के महीने में हुआ है तो लड़की 3 महीनों में से कौन से भी महीने में जन्मी हो, जेठ, सावन और चैत्र, इन 3 महीने में जन्मी हुई बेटी उस लड़के के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगी। यदि किसी बच्चे का जन्म फूस के महीने में हुआ हो तो उसके लिए लड़की इन महीनों में जन्मी हो, बैसाख के महीने में, आषाढ़ के महीने में या भादों के महीने में जन्मी हुई हो, तो फिर आप देखिए दोनों की जोड़ी कितनी अद्भुत होती है। और यदि किसी बच्चे का, लड़के का जन्म माघ के महीने में हुआ है तो ऐसी लड़की उसके लिए खोजिए जो बिटिया जेठ के महीने में या सावन के महीने में या क्वार के महीने में जन्मी हो तो ये बहुत ज्यादा सूट करेगी, दोनों के लिए बहुत ज्यादा सुखद शुभ होगी। माघ के महीने में लड़के का जन्म हुआ है तो बिटिया जेठ का महीना, सावन का महीना और क्वार का महीना। मेरी ये बात रिकॉर्ड करने के लायक थी लेकिन आप नहीं कर पा रहे। यदि किसी लड़के का जन्म फागुन के महीने में हुआ है, लड़के का जन्म फागुन के महीने में, तो लड़की का जन्म आषाढ़ के महीने में, भादों के महीने में या कार्तिक के महीने में, 3 महीने में से महीनों में जन्मी हुई बेटी, उसके साथ उस बेटे का संबंध होगा तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। यदि कोई लड़का चैत्र के महीने में पैदा हुआ है, चैत्र का महीना मार्च समझ लीजिएगा, लेकिन ये हिंदी के महीनों से, मैं अंग्रेजी से नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी के महीना, इसलिए पता होना चाहिए हिंदी मास में भी कि किसका जन्म कौन से महीने में हुआ है। यदि किसी लड़के का जन्म चैत्र के महीने में हुआ है तो उसके लिए लड़की कौन से महीने की जन्मी हो, सावन के महीने की या क्वार के महीने की या अगहन के महीने में जन्मी हुई बेटी उस लड़के के लिए बहुत ज्यादा सुखद होगी। यह है ज्योतिष भी बड़ी अद्भुत है। तो ये वीडियो, ऐसी वीडियो हम भेजते रहते हैं जैसे लोग लाभान्वित होते रहते हैं और वो कहीं भटकते नहीं हैं। हमको बढ़िया, बहुत बढ़िया होता है, बड़ा अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ से आज आपको अपना नंबर दे दिया है,
तो ज़्यादा कॉलें तो करना मत, क्योंकि मैं बिजी ज़्यादा रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन नहीं सुनता, 8 से 9 रात को सुनता हूँ, लेकिन आजकल तो मेरी हाजिरी व्यासपीठ पर लग रही है। बहुत लंबे समय के बाद मैं रात्रि की निशा काल की कथा कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने रात में कथा नहीं करी है, बहुत कथाएँ करी है, लेकिन अब के बाद तो बहुत लंबे समय के बाद में ये मौका सा मिला है। अब मैं आगे के लिए